कृष्णा पीपल, कैसे हैं आप लोग। जय श्री राम। आज मैं आप लोगों के लिए हनुमान जी से रिलेटेड टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके पास 2 पाइल है। आप दोनों पाइल में से किसी एक पाइल को इंट्यूशन के बेसिस पे चूज़ करिए। आप एक से ज़्यादा पाइल को भी देख सकते हैं, लेकिन ट्राई करिए कि आप इंट्यूशन बेसिस पे अपने पाइल को चूज़ करिए। आपके पाइल का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर अपने पाइल को एंजॉय करिए। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फर्दर रीडिंग के लिए। हरिओम। आइए पाइल 1 देखते हैं। हेलो पाइल 1, आपकी करंट एनर्जी ऐसी हो सकती है कि आपको पानी बहुत ज़्यादा पसंद हो, आपको रेनी सीज़न बहुत ज़्यादा पसंद हो और आप उसी के बारे में सोच रहे हो। जैसे कि आप कहीं ऐसे जगह पर हो जहाँ पे बरसात हो रही हो और आप उसको देखकर अपने सारे चाइल्डहुड के मेमोरीज़ को आप याद कर रहे होंगे कि कैसे छोटे में आप नाव बनाया करते थे, छोटे में मछली को जब कोई पकड़ता था तो आप उसको देखा करते थे, और ये सब आप याद करके बहुत ज़्यादा आपको खुशी होगी। और इसके साथ साथ आपको अपने बचपन में जब आप पतंग उड़ाते थे उससे भी कोई एक ऐसी मेमोरी होगी जो आपके दिमाग में आएगी और जिससे आपको बहुत खुशी महसूस होगा। मतलब आपकी करंट एनर्जी ऐसी है कि आप अपने चाइल्डहुड मेमोरीज़ के बारे में सोच रहे हैं, एक ऐसी मेमोरी जो आपको खुशी दिया करती थी, कैसे आप बरसात रेनी सीज़न को एंजॉय किया करते थे। ये सब आपकी करंट एनर्जी हो सकती है। पाइल 1, हनुमान दादा आपके आने वाले टाइम के लिए ये एनर्जी, ये मैसेज दे रहे हैं कि आपका आने वाले टाइम में थ्रोट हीलिंग होने वाला है। और जब थ्रोट हीलिंग होता है तो 2 कंडीशन होते हैं। एक तो आप अपने मन में जो भी दबा कर रखते हैं वो सब बाहर निकलता है, और जब ऐसा हीलिंग होता है तो कभी कभी आप किसी और को हर्ट भी करते हैं, इसीलिए आपको थोड़ा केयरफुल रहना आने वाले टाइम में। और दूसरी बात कि पाइल 1, जब आपका थ्रोट हीलिंग होगा तो आपको अपने चाइल्डहुड मेमोरी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने को मिलेगा। आप जैसे ये चीज़ ऐसे समझ सकते हैं कि कैसे एक छोटा बच्चा बिना कुछ जाने समझे उसके दिल में जो भी आता है वो उसको बयां करता है, वो उस पर घबराता नहीं है, हिचकिचाता नहीं है। वैसे ही जब आपका आने वाले टाइम में हनुमान दादा यही मैसेज दे रहे हैं कि आपका थ्रोट हीलिंग होने वाला है। पहला मैसेज ये है। और दूसरा गाइडेंस आपका हनुमान दादा ये दे रहे हैं कि हो सकता है कि आपके लाइफ में जो भी अनवांटेड चीज़ है, जो भी लेट गो करने का टाइम था, वो आपको लेट गो करना होगा। क्योंकि जब जो भी चीज़ आप अपने अंदर में दबा कर रखे वो सब आप रिलीज़ करेंगे, तभी आप एक अपने लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ग्रोथ, न्यू बिगनिंग और एक न्यू हैप्पीनेस को अपने लाइफ में एक्सेप्ट कर पाएंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हनुमान दादा आपके लाइफ में ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि वो भी एक ऐसा सोर्स, एक ऐसा रिसोर्स जो अब आपके लिए सुटेबल नहीं है, हनुमान दादा वो सारे रिसोर्स को आपसे छीन कर आपको वो सारे रिसोर्स से ब्लेसिंग देंगे जो कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। बस यूँ समझ लीजिए कि हनुमान दादा अब आपके हाथ में वो हर रिसोर्स दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि ठीक है, बना लो अपनी ज़िंदगी खुद जिस हिसाब से तुम बनाना चाहते हो। मतलब कि जैसा आप अपना डेस्टिनी लिखना चाहते हैं, हनुमान दादा आपको मौका दे रहे हैं कि आप अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हैं। बस आप खुद से ये सवाल करिए कि अगर आपको मौका मिलेगा अपनी डेस्टिनी लिखने का, अपनी कहानी लिखने का, तो आपका किरदार कैसा होगा, क्या एक जादूगर जैसा होगा। तो वैसे ही आपको बस ये सोचना है कि आप खुद मैजिशियन हैं, आप खुद एक बहुत बड़े राइटर हैं, आप खुद एक बहुत बड़े क्रिएटर हैं। और हनुमान दादा आपको टाइम दे रहे हैं कि आप अपने लिए अपनी कहानी खुद लिख सके। वो सारे बैड पेनफुल मेमोरीज़, वो सारे ऐसे रिसोर्स जो अब आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, उस सारे को रिलीज़ करिए और अपने लिए एक नई कहानी खुद लिखिए। क्योंकि इस नई कहानी के ऑथर आप और हनुमान दादा हैं, और इसीलिए अपनी कहानी को खुद से लिखना शुरू करिए। पाइल 1, हनुमान दादा आपके लिए ये भी मैसेज दे रहे हैं कि जब आप हीलिंग के फेज़ से गुजरते हैं तो हीलिंग आसान नहीं होता। हीलिंग में हमेशा हमें उस तकलीफ़ को फेस करना होता है, और हमारे अंदर का जो इनर कन्फ्लिक्ट होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है। और हो सकता है आपका कन्फ्लिक्ट ऐसा हो कि आपको लगे कि आप आज से पहले जो भी एफ़र्ट किए अपने करियर को लेकर, अपने आप को स्टेबल बनाने को लेकर, क्या वो सब इनफ था, क्या वो सब काफ़ी था। अगर आप अपने तरफ से आपको फील हो रहा है कि आप बेस्ट दिए पर फिर भी आपको रिवार्ड नहीं मिला, तो आप हमेशा इस बात को याद रखिए। हनुमान दादा आपको ये रिमाइंडर दे रहे हैं कि हर हमेशा रिवार्ड जैसा हम सोचते हैं वही रिवार्ड नहीं होता। कुछ रिवार्ड जो कि बैकग्राउंड सीन में चल रहे होते हैं, जो हमें फ्यूचर में एहसास होता है। तो इसीलिए बस हनुमान दादा आपको ये बोल रहे हैं कि धैर्य रखिए, धीरज रखिए। हनुमान दादा आपको बहुत जल्दी आपको क्रिएटर बनने का मौका देंगे। आपको बस खुद के अंदर वो पावर को जगाना है। हनुमान दादा को ये बोलिए कि वो आपको पावर दे ताकि आप अपनी कहानी, अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकें।
पाइल 1, मई मंथ के लिए आपके लिए एक ब्लेसिंग हो सकती है। हनुमान दादा आपको ये बोल रहे हैं कि मई मंथ में, आने वाले मई मंथ में ऐसा हो सकता है कि आपको फ़ील हो कि आपका इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। आपको ऐसा फ़ील हो कि आप जो भी सोच रहे हैं वो सारा चीज़ सच हो रहा है, और कहीं न कहीं मई मंथ में आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग होगा कि आप जीवन के 2 पहलू को समझ पाएँगे। जीवन के अंधकार और उजाले को आसानी से समझ पाएंगे, और आपको ये भी समझ में आएगा कि कैसे परमात्मा कभी आपको देने वाले में रखते हैं और कभी लेने वाले में रखते हैं। आपको तो बस उस दोनों के बीच में बैलेंस बनाना होता है। जो आपके पास अधिक है वो दूसरे को बांटिए, और जो दूसरों के पास अधिक है वो आपको रिसीव भी करना होगा, क्योंकि हनुमान दादा आपके लिए मई मंथ में यही ब्लेसिंग भेज रहे हैं कि आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग होगा कि आप लाइफ के 2 कंडीशन को, आप एक कॉइन के 2 फेज को आसानी से समझ पाएंगे और लाइफ में बैलेंस बना पाएंगे। पाइल 1, आपके लिए फाइनल मैसेज हनुमान दादा से रिलेटेड यही है कि जो भी तकलीफ़, जो भी तनाव, जो भी घाव आपके दिल पर चुभे हुए हैं, जो आप उसको रिलीज़ नहीं कर पा रहे, उन सारे घाव को आप रिलीज़ करिए, क्योंकि ये मंथ जो है, आने वाला जो टाइम है वो आपके लिए हीलिंग से भरा हुआ है। आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आपको बस वाटर के हेल्प से अपने आप को हील करना है। आप कोशिश करिए कि आप मून से कनेक्ट होने का ट्राई करिए। जो भी वाटर एनिमल है, आप उन सारों चीज़ों से कनेक्ट होने की कोशिश करिए, क्योंकि ये सब चीज़ आपको हील करेगा। और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको आर्ट में, म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, तो फिर से अपने उस मेमोरीज से कनेक्ट होने की कोशिश करिए और आर्ट को एक थेरेपी की तरह, एक हीलिंग आर्ट की तरह यूज़ करिए, क्योंकि ये आर्ट आपको, आपके जो भी हार्ट में जो भी पेन है, ऐसा हो सकता है कि आपको हार्ट में बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो आने वाले टाइम में, तो ये यही इंडिकेट कर रहा है कि ये टाइम जो है वो आपके लिए हीलिंग है, और आपको हीलिंग आर्ट के या हीलिंग म्यूज़िक के हेल्प से आपको अपने दिल में जो भी दबा हुआ है उसको रिलीज़ करना है और अपने हार्ट को हील करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपका हार्ट और थ्रोट चक्रा दोनों हील होने वाला है, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होने वाला है। तो आप हो सके तो आप पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन, ये दोनों जो मून फेज़ हैं, आप इन दोनों को एम्ब्रेस करके अपने लाइफ में हीलिंग प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हीलिंग ही हनुमान दादा आपको ब्लेसिंग में दे रहे हैं। क्योंकि जब आप अपने आप को प्योरीफाई कर लेते हैं, अपने आप को हील कर लेते हैं, तभी आप खुद को एक न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए काबिल बना पाते हैं और आप अपने लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर पाते हैं। पाइल 1, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जय श्री राम लिखना मत भूलिए। हेलो पाइल 2, जय श्री राम। आपका करंट एनर्जी ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ही काम, बहुत ही शांत, बहुत ही पीसफुल आप अभी फील कर रहे हो, या तो ये आपकी एनर्जी हो, आपका ये नेचर हो कि आप बहुत सौम्य स्वभाव के होंगे। पाइल 2, ऐसा भी हो सकता है कि आपको बर्ड बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको बर्ड वॉचिंग करना, एक बर्ड को आसमान में उड़ते हुए देखने आपको बहुत पसंद है, और ऐसा हो सकता है कि जब बर्ड आसमान में उड़ता हो तो आपको उसके साथ खुद भी बहुत सुकून मिलता है। आपको, आपके अंदर खुद भी, आप बाहर से तो बहुत सौम्य होंगे लेकिन आपके दिल में बहुत ज़्यादा जज्बा है, आपके दिल में कुछ बड़ा करने का एक जज्बा है। ऐसा हो सकता है कि आप बाहर से एकदम नरम, एकदम सॉफ्ट हो, लेकिन अंदर से ताकतवर हो। अंदर से जैसे हनुमान दादा के पास बहुत ताकत था, वैसे ही आपको वो ताकत का एहसास होगा। आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना जानते होंगे, कैसे छोटे छोटे चीज़ नेचर में खुशियाँ छुपी हैं, आप ये सब चीज़ को ऑब्जर्व करना जानते होंगे। आपको उड़ना, आपको हवा, आपको आसमान, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद होगा। आपको तेज, एक जो वायु का जो हवा होता है वो भी आपको बहुत सुकून देता होगा। और आप हनुमान दादा के वायु, क्योंकि हनुमान दादा को वायु पुत्र कहा जाता है, आप इन एनर्जी से बहुत ज़्यादा खुद को कनेक्ट फील कर पाते होंगे। आप अपनों और अपनों के साथ खुशियाँ बांटने में हिचकिचाते नहीं होंगे, उनके साथ खुशियाँ को एंजॉय करते होंगे। और आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, आपके अंदर एक विजनरी है, क्योंकि आप भले बाहर से बहुत सौम्य दिखते हो लेकिन आपके अंदर एक बहुत बड़ा विज़न पल रहा है पाइल 2। और हनुमान दादा आपके करंट एनर्जी के बारे में यही बता रहे हैं कि आपके अंदर वो ताकत है कि आप आसमान में उड़ सकते हैं, आपके अंदर वो जज्बा है कि आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर आपसे ये करंट एनर्जी मैच कर रही है तो ये रीडिंग भी आपसे मैच करेगी, आगे देखिएगा। पाइल 2, हनुमान दादा आपके आने वाले टाइम के लिए ये गाइडेंस दे रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि आप अपने लाइफ में हद से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो, आप अपने लाइफ में बैलेंस करते करते थक गए हो और आपको लगता हो कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, हम इतने दिन से इतना एफर्ट कर ही क्यों रहे हैं। पाइल 2, ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई लाइफ में कोई एक बहुत बड़ा लाइफ का मोटिव क्या होता है,
मतलब कि आप एक ऐसे ग्रुप में जाएंगे जहाँ पर लोग लाइफ पर्पस के बारे में बात करेंगे, और जैसे ही आप ये सारा चीज़ सुनेंगे कि लाइफ पर्पस क्या होता है, लाइफ का एक मोटिव होता है, सिर्फ बर्डन उठाकर लाइफ को नहीं जिया जाता है, तो फिर आपके मन में ये भावना आएगी कि ये सब चीज़ छोड़कर चले जाते। हो सकता है कि आपके लाइफ में ऑलरेडी सारा सुख हो, आपके लाइफ में सारा स्टेबिलिटी हो, आपके लाइफ में जो आप चाहते हैं, मतलब कि एक ग्रेटफुल वाला लाइफ हो आपके पास ऑलरेडी, पर फिर भी आपको लाइफ में इनकम्प्लीट फील होता हो, आपको लाइफ में एक अधूरा फील होता हो। जैसे कि एक न्यू मून होता है तो न्यू मून को इनकम्प्लीट फील होता है और तभी जाकर वो फुल मून में कंप्लीट होता है। वैसे ही आपको लाइफ में लगता हो कि कुछ तो अधूरा है, लाइफ में सब कुछ है, हम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, पर फिर भी आप वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा कर, बैलेंस बनाकर आपको थका हुआ का एहसास होता होगा और आपको लगता होगा कि लाइफ में आगे का पर्पस क्या है, लाइफ में बर्थ हुआ क्यों है, ये सब का जानने का आपका मन होता होगा। और अगर आपका ये मन ऐसा होता है तो आप ध्यान रखिए कि हनुमान दादा आपके लाइफ में एक ऐसा मोमेंट भेजेंगे जो मोमेंट आपके लाइफ में बहुत टिंग वाला मोमेंट होगा, जिसमें आपको सडनली से लाइफ पर्पस क्या है, लाइफ का मोटिव क्या है, ये फ्लैश होगा। जैसे कैसे एक थंडर, एक बिजली चमकता है और बस एक फ्लैश होता है, एक पल भर का वो मोमेंट होता है, वैसे ही आपके लाइफ में एक मोमेंट होगा। आप हमेशा लाइफ में ये याद रखिए कि आप अभी जिस वक्त पर हैं वो भी परमात्मा की मर्जी थी और आगे जो होगा वो भी परमात्मा की मर्जी है। और ये जो लाइफ पर्पस का जो मोमेंट है ना, जो आपके लाइफ में आया है, ये भी हनुमान दादा की ही ब्लेसिंग है, जो कि एकदम सडन होगा, एकदम अचानक से होगा और आपको लाइफ में रियलाइज़ होगा कि लाइफ सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को जीने के लिए नहीं है, लाइफ में आगे भी इसका कुछ मोटिव है और आप उस मोटिव की तरफ, उस पर्पस की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं पाइल 2। और ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ आप अपने लाइफ में लीस्ट एक्सपेक्टेड थे ना, उस फॉर्म में आपको आपके लाइफ का लाइफ पर्पस क्या है वो पता चलेगा। इसीलिए हनुमान दादा आपको आने वाले टाइम में यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अवेयर हो, आप फुल्ली उस मोमेंट में रहकर अवेयर हो। आपको हो सके तो आप जो मुद्रा, जो योगा में मुद्रा का प्रैक्टिस होता है या फिर प्राणायाम होता है, आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि उससे आप बहुत ज़्यादा अवेयर होंगे लाइफ के मोमेंट को लेकर और आपकी डेस्टिनी बहुत बड़े पर्पस के लिए, लाइफ पर्पस के लिए रिवील हो रही है। ये हमेशा याद रखिए पाइल 2 कि बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनको अपने लाइफ का पर्पस पता चलता है, क्योंकि ज़िंदगी जी तो हर कोई रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी का असली मकसद हर कोई नहीं समझ पा रहा है। और अगर आपको हनुमान दादा इस चीज़ों से ब्लेसिंग दे रहे हैं तो आपको बहुत खुश नसीब फील करना चाहिए। पाइल 2, हनुमान दादा आपके लाइफ में मई मंथ में एक ऐसी ब्लेसिंग भेज रहे हैं और वो ब्लेसिंग यही है कि आपको आपके लाइफ का एक बड़ा पर्पस, एक बिगर पर्पस, एक बिगर एस्पेक्ट लाइफ का क्या होता है वो जानने का मौका मिलेगा। ऐसा जैसे कि आप बहुत विजनरी हो रहे हैं अपने लाइफ को लेकर, आप ये चीज़ तो समझ रहे हैं कि लाइफ में अलग अलग मोटिव है, वो सबको पूरा करना है, पर फिर भी आप एक, जैसे एक ग्लोब होता है ना, और ग्लोब में आप पूरे दुनिया का नक्शा देख सकते हैं, वैसे ही कुछ एक पल भर में आपको आपके लाइफ का सब चीज़ एहसास होगा और ये एहसास बहुत फास्ट होगा, बहुत तीव्र से होगा, बहुत स्पीड में होगा। और हनुमान दादा आपको यही बोल रहे कि कैसे जैसे हवा का झोंका आता है, एक बिजली चमकता है और वो बस पल भर के लिए होता है लेकिन फिर भी एक सुकून देकर जाता है, वैसे ही पाइल 2 आपके लाइफ में एक बड़ा पर्पस रिवील होने वाला है और इस रिवील को ही आपका सबसे बड़ा ये ब्लेसिंग है। और ये ब्लेसिंग मई मंथ में आता हुआ दिख रहा है। आपको बस एक प्लानिंग करना है, खुद को अवेयर करना है कि कैसे 2 ऑप्शन हैं और उस दोनों ऑप्शन में भी आप कैसे लाइफ में लाइफ के पर्पस को समझ पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा ब्लेसिंग है हनुमान दादा का आपके लिए मई मंथ को लेकर। पाइल 2, आपके लिए एक स्पेसिफिक मैसेज है कि हो सकता है आपके आँख में, राइट आँख में थोड़ा बहुत आने वाले टाइम में प्रॉब्लम दिख रहा हो या आप ऑलरेडी स्पेक्स पहनते हो, तो हनुमान दादा आपको यही बोल रहे हैं कि आप अपने राइट आँख का थोड़ा सा केयर करिए। और ऐसा हो सकता है कि आपको ऑरेंज कलर बहुत ज़्यादा पसंद हो, आपको लेमन पसंद हो, आपको ऑरेंज फ्रूट बहुत ज़्यादा पसंद हो, मतलब कि आपको सिट्रस फ्रूट बहुत ज़्यादा पसंद हो और उनका जो जूस होता है वो सारा चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, आपको ब्राइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद हो। आप अपने लाइफ में जो भी ब्राइट मोमेंट होता है आप उस सारे मोमेंट को चेरिश करना पसंद करते होंगे। आपको पैरट बहुत ज़्यादा पसंद होगा, आपको बर्ड वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद होगा। और ये स्पेसिफिक मैसेज है आपके लिए कि आप अपनी राइट आँख का खास करके ध्यान रखिए और आपके लाइफ में एक बड़ी ब्लेसिंग्स आने वाली है। जैसे कि एक ऐसा मोमेंट नो कि जैसे आपको आपके सारे पुण्य कर्मों का फल मिलने वाला हो। और हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो फल होता है ना, वो हमेशा रिवार्ड इस फॉर्म में नहीं होता कि आपको धन दौलत मिलने वाला हो, इस फॉर्म में भी होता है कि आप अपने लाइफ का जो बड़ा पर्पस है उसको समझ सके और आप अपने लाइफ को एंजॉय कर सके।
पाइल 2 आपके लिए फाइनल मैसेज हनुमान दादा को लेकर यही है कि आपको लग रहा हो कि लाइफ में सब कुछ तो है पर फिर भी लाइफ अधूरा है, क्योंकि लाइफ का रियल पर्पस तो कुछ और ही है। और आपको ऐसा फील होता हो कि आप सारे मटेरियलिस्टिक चीज़ों को छोड़कर कहीं और जाना चाहते हो जहां आपको सुकून मिलता हो। लेकिन हाँ, ये भी हो सकता है कि आप अपने फैमिली को साथ लेकर जाना चाहते हैं, आप उनसे अलग नहीं होना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा कुछ लग रहा हो कि अंदर में कुछ तो खाली है और कुछ और लाइफ में पाना है। और ऐसा लग सकता है कि आपके पास हज़ारों अपॉर्चुनिटी हो, आपके पास सारा सुख सुविधा हो, और फिर भी आपको लग रहा हो कि लाइफ का रियल मकसद तो कुछ और ही है। और ये मकसद आपको आने वाले समय में हनुमान दादा आपको यही गाइडेंस दे रहे फाइनल मैसेज की तरफ कि आपके लाइफ में ये एक ऐसा टाइम आएगा कि स्पिरिट क्या होता है, सोल का रियल मकसद क्या है, सोल क्या होता है, बॉडी क्या होता है, माइंड क्या होता है, ये सब को आप समझने का ट्राई करेंगे। आपके लाइफ में न्यू खुशियाँ, न्यू जज्बा, ये सब आने वाला है पाइल 2। और हनुमान दादा आपको यही बोल रहे हैं कि आप भले लाइफ में कितना भी सक्सेसफुल हो जाए, अगर आप लाइफ पर्पस को जान चुके हैं ना, तो यही आपका रियल मेन गोल और रियल मकसद है। इसीलिए आप आपके लाइफ में जो आपका रियल मकसद आने वाला है, जो आपका लाइफ पर्पस आपके लिए रिवील होने वाला है पाइल 2, उस लाइफ पर्पस को इनकाउंटर करिए, उस लाइफ पर्पस को एक्सपीरियंस करिए और अपने लाइफ में लाइफ का रियल मायना क्या है, लाइफ का रियल मकसद क्या है, उसको जानने का प्रयास करिए। पाइल 2, ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको फील हो कि आपका लाइफ बहुत स्लो हो रहा है, आपका मटेरियलिस्टिक पर्पस जो है, आपका जो मटेरियल वर्ल्ड में जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो हो रहा है। तो इस बात से घबराइएगा मत पाइल 2, क्योंकि जब आपका मटेरियल वर्ल्ड में जब आप स्लो होते हैं तभी जाकर हनुमान दादा आपको तैयार कर रहे हैं कि आप एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर कर सके। क्योंकि अगर मटेरियल वर्ल्ड आपका बहुत बिजी होगा तो आप कभी भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे ध्यान ही नहीं देंगे, और इसीलिए ऐसा हो सकता है कि आपका मटेरियल वर्ल्ड थोड़ा स्लो हो। तो उस स्लो को, उस रीसेट को, उस रीस्टार्ट को अपने लाइफ में ब्लेसिंग की तरह एक्सेप्ट करिए और अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आने का कोशिश करिए। क्योंकि हनुमान दादा आपको आपका लाइफ पर्पस क्या है, एटलीस्ट ज़्यादा ना सही तो भी थोड़ा तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता चलेगा आपके आने वाले टाइम में। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो आकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा जब आपसे ये रीडिंग मैच करे। अगर करंट एनर्जी आपसे मैच करती है तो आप जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये पूरा रीडिंग, अगर आपसे ये रेजोनेट करता है तो कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फर्दर रीडिंग के लिए। हरिओम, राधे राधे, जय श्री राम।